अगर आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं जो कि अपनी डेली रूटीन के साथ साथ अपना एक पर्सनल ब्रांड भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक कंफ्यूज है कि आखिर हमने बिजनेस स्टार्ट करना कैसे है या अपना पर्सनल ब्रांड बनाना कैसे है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज से हम एक न्यू सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है और किन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। इस कोर्स में आप ये भी सीखेंगे कि आपने अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है ताकि आप अपने इंटरेस्ट और मार्केट की डिमांड को समझते हुए अपने बिजनेस के लिए बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे पिक कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए एक बिजनेस आइडिया जनरेट किया जाता है, और ये आप कैसे करेंगे इसके लिए सिंपली आपको एक नोटपैड और पेन अपने साथ रखना है और ये कुछ स्टेप्स है जिनको आपने फॉलो करना है। किसी भी बिजनेस आइडिया को जनरेट करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पहले पर्सनल लाइफ में देखिए कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जिनको आप फेस कर रहे हैं। आपने वो नोट डाउन करने और इसके बाद उनके सोल्यूशंस आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं आपने वो नोट डाउन करने। तो यानी कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी स्टडीज करते हुए तो आपके पास इनफ नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपने ये प्रॉब्लम को नोट डाउन करना है और इसके लिए एक सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है वो भी नोट डाउन करना है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपको हर किस्म के नोट्स अवेलेबल हो। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको घर के कामों के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने में बहुत मुश्किल आ रही है, तो ज़रूरी है आप ऐसे एक्टिविटी के डाय प्रोजेक्ट चाहते होंगे जो आपको आपकी हेल्प करें बच्चों को वो इंगेजिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने में। तो आप डाई किड्स क्राफ्ट बना सकती हैं, एक्टिविटी बॉक्सेस बना सकती हैं। तो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है और वो नोट डाउन करना है। तो कम से कम ऐसे 5 पॉइंट्स आपने ज़रूर नोट डाउन करने हैं और उसके साथ साथ इनके सॉल्यूशंस भी नोट डाउन करने। अब इस स्टेप में आपने ये फाइंड आउट करना है कि आप ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 10 ऐसे पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं जिसमें आपने ये बताना है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको मोटिवेट कर रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की। ये पॉइंट्स आपकी पर्सनल मोटिवेशन, फाइनेंशियल गोल या पैशन किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। यानी आपने इस किस्म के कुछ पॉइंट नोट डाउन करने हैं कि आप ये बिजनेस अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए करना चाह रहे हैं, या ये आपका पैशन है, या आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म के कम से कम 10 पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं और यह स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे अपना क्लियर विजन हासिल करने में। क्योंकि जब आपको अपना वाई क्लियर होता है कि आप ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते, तो आप फोकस और कमिटमेंट के साथ अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, आपने अपने पर्पस को समझना है। आपने समझना है कि आपने अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है। आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं, और ये स्टेप हेल्प करेगा आपके बिजनेस की क्लियर डायरेक्शन सेट करने में। आपने कुछ इस किस्म की बातें नोट डाउन करनी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपने बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, या आप अपने बिजनेस से कितने लॉयल कस्टमर्स बनाना चाह रहे हैं, या कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आपकी कोशिश होगी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन करें। तो ये आपको टारगेट सेट करेगा आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये वो 3 इनिशियल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को क्लियर डायरेक्शन देने में, आपको आपके गोल्स को सेट करने में और आपके विजन को क्लियर करने में। तो नेक्स्ट लेसन में हम जानेंगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन कौन से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। तो